अच्छा, फिर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो लॉग फंक्शन से डिफाइंड है, log x प्लस आई वाई। रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए x को r cos थीटा से, रियल पार्ट को r cos थीटा से, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा से रिप्लेस करेंगे। एंड we know that r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अब लॉग फंक्शन हो जाएगा log x प्लस वाई इक्वल टू log r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r कॉमन निकल गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे कन्वर्ट किए, log r ए आई थीटा। log a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किए, log a प्लस log b। log का भी बेस ही है, एलिमेंट भी e है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log r प्लस आई थीटा। रियल पार्ट हुआ log r, इमेजिनरी पार्ट हुआ थीटा। अगर जनरल फॉर्म लिखना है इसका तो जनरल वैल्यू ऑफ लॉग फंक्शन क्या हो जाएगा, 2n पाई आई को ऐड कर देंगे प्लस log x प्लस आई वाई। इट मीन्स log r प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द log 6 प्लस 8i। फिर से रियल पार्ट को r cos थीटा से, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा से रिप्लेस करेंगे। 6 इक्वल टू r cos थीटा, 8 इक्वल टू r sin थीटा, r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए मतलब 4/3। फंक्शन की वैल्यू को पुट कर देंगे, 2n पाई आई log r प्लस आई थीटा, 2n पाई आई प्लस log r की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10, log 10 क्या होता है 1 भी लिख सकते हैं इसको, और प्लस आई थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 4/3। इसी प्रोसेस में आगे tan फंक्शन है, tan आई log ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी की वैल्यू टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूव करना है। फिर से यहाँ पे log ए माइनस आई बी है, रियल पार्ट को r cos थीटा से, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा से पुट करना है। r की वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे log ए माइनस बी अपॉन ए प्लस आई बी, log r cos थीटा माइनस आई r sin थीटा, डिनोमिनेटर भी r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। फंक्शन को अपन लिखेंगे एक्सपोनेंशियल पावर हुआ e टू आई थीटा, है ना। log का बेस भी e है, एलिमेंट भी है, तो 2i माइनस 2i थीटा हो जाएगा। अब फंक्शन किसकी वैल्यू चाहिए, tan i की वैल्यू चाहिए, log का फॉर्म, log की वैल्यू मिल गई माइनस 2i थीटा, tan i log दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू अपन को मिली माइनस 2i थीटा, माइनस 2i और यहाँ से i हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो +1, तो वैल्यू क्या होगी tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास b बाई ए वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी तरीके से लॉग फंक्शन को यूज़ करके हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। a प्लस आई बी का फॉर्म क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा पावर क्या है x प्लस आई वाई का। बेस और एलिमेंट पावर दोनों log x कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पे है, तो पहले log लेके चलेंगे। log a प्लस आई बी इक्वल टू log a अल्फा प्लस आई बीटा पावर x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा log अल्फा प्लस आई बीटा। अल्फा को r cos थीटा से, बीटा को r sin थीटा के रिप्लेस करेंगे। r की वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x प्लस आई वाई log r प्लस आई थीटा के फॉर्म पे चेंज हो गया। अब वैल्यू को पुट करने के बाद वैल्यू को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो रियल पार्ट को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो log a प्लस आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल a प्लस आई बी। लॉग फंक्शन को हटाएंगे तो a प्लस आई बी क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ a प्लस आई बी। एक्सपोनेंशियल टर्म्स में एक्सपोनेंशियल पावर ऐड होते हैं तो दोनों नंबर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ई आई थीटा का फॉर्म होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई आई बी को लिखेंगे कॉस बी प्लस आई बी। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके आंसर लिखेंगे। इसी पैटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ आई से अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, देन प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस फॉर्म। फिर से बेस और पावर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पे है, तो लॉग लेके चलेंगे।
टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू लॉग आई रेस टू अल्फा प्लस आई बीटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग आई, रियल पार्ट तुम्हारे पास है 0, इमेजनरी पार्ट क्या है तुम्हारे पास 1, रियल पार्ट है तुम्हारे पास 0, इमेजनरी पार्ट है 1। तो जनरल वैल्यू क्या होती है लॉग आई की 2n पाई आई प्लस आई प्लस लॉग आई। जनरल वैल्यू क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रूफ किस फॉर्म पे करना है, एन के फॉर्म पे करना है। तो अल्फा प्लस आई बीटा लॉग आई को लिखेंगे 2n पाई आई प्लस लॉग आई। आई के लिए फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा आई इक्वल टू 0 प्लस 1 आई, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1 होगी क्योंकि आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स बी बाई ए, तो थीटा की वैल्यू 1/0 इन्फिनिटी, थीटा इक्वल टू tan इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी क्या होगा, क्या होगा पाई/2, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो अल्फा प्लस आई बीटा 2n पाई आई प्लस आई पाई/2, आर की वैल्यू 1, log 1 0, आई कॉमन निकाल लिए, अल्फा प्लस आई बीटा ये एक वैल्यू हो गई, आई मल्टीप्लाई होगा तो आई अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू हो गई इस फॉर्म पे। अब उस फॉर्मेट को अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस आई बीटा क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस बीटा 5 प्लस आई अल्फा 5 हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट फॉर्म लेके चलेंगे तो आई को माइनस आई से बस रिप्लेस करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर फॉर्म मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर है आयोटा वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 बीटा 5 मिलेगा। बीटा की वैल्यू तो सेम रहेगी, 5 की वैल्यू लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई/2, 2 कैंसिल आउट हो गया तो जो प्रूफ करना है वो आंसर अपन को मिल जाएगा। इसी प्रोसेस में सिमिलर वे में क्वेश्चन है आई रेस टू आई इनफाइनाइट टाइम्स आई प्लस आई बी, देन प्रूव दैट बी बाई ए इक्वल टू tan पाई a/2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ई माइनस है ना वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ए प्लस आई बी को फिर से पावर उसी सा उस पे सेम फॉर्म पे है, इनफाइनाइट टर्म पे जा रहा है तो बेस को आई रहने देना और पूरे पावर को ए प्लस आई बी के फॉर्म पे लिखेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। फिर से ए लॉग आई हो गया, लॉग आई मतलब लॉग आर प्लस आई थीटा, लॉग आर मतलब आर की वैल्यू 1 क्योंकि रियल पार्ट क्या तुम्हारा 0, इमेजनरी पार्ट 1 है, लॉग 1 0 होता है, प्लस आई tan इनवर्स इन्फिनाइट मतलब पाई/2। फिर से उसी तरीके से वैल्यू मिल जाएगी हमारे अपन को पाई/2। तो ए प्लस आई बी इंटू आई पाई/2 मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू आई स्क्वायर मतलब माइनस बी पाई/2 प्लस आई ए पाई/2। ए प्लस आई बी की वैल्यू इस फॉर्म पे हो गई, तो लॉग का टर्म था तो एक्सपोनेंशियल पावर पे चला गया -b पाई/2 इंटू पावर ई माइनस ए पाई/2, ठीक है। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करके भी, या फिर ई आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म पे लिख लेंगे। इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से इक्वेट करेंगे रियल इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट ए का फॉर्म है कॉस ए पाई/2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर बीटा बी फॉर्म इमेजनरी पार्ट है साइन ए पाई/2 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो एक्सपोनेंशियल पावर ई माइनस बी पाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बी बाई ए भी फाइंड करना, तो बी बाई ए मतलब बी डिवाइडेड बाई ए करेंगे तो एक्सपोनेंशियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बाई ए फाइंड करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बाई ए मतलब साइन और कॉस है, साइन बाई कॉस है मतलब tan ए पाई/2 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट इसी तरीके से शो दैट द log 1 प्लस आई tan अल्फा इक्वल टू log sec अल्फा प्लस आई अल्फा है, सेम प्रोसेस करेंगे। 1 प्लस आई tan अल्फा है, 1 प्लस आई tan अल्फा मतलब रियल पार्ट इक्वल टू आर कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पे लॉग आर की वैल्यू क्या होगी √1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस आई tan इनवर्स tan
अल्फ़ा हो जाएगा 10 इंटू 10 इनवर्स हो जाएगा आई अल्फ़ा, आंसर हो जाएगा √1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो वैल्यू मिल जाएगी सेक अल्फ़ा। अब उसी प्रोसेस में log 3 माइनस आई अपॉन 3 प्लस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 माइनस आई अपॉन 3 प्लस आई रियल पार्ट 3, इमेजनरी पार्ट 1 है। 3 इक्वल टू आर कॉस थीटा, 1 इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वैल्यू के √10, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स बी बाई ए मतलब 1/3। सारी वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि जनरल फॉर्म पे चाहिए, इसलिए 2 एन पाई आई को ऐड कर देंगे, प्लस log 3 को लिखेंगे आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर न्यूमरेटर पे, ई माइनस आई थीटा होगा डिनोमिनेटर पे, आई थीटा होगा डिनोमिनेटर पे, पावर न्यूमरेटर पे ले जाएंगे तो ई माइनस 2 आई थीटा होगा। लॉग और एलिमेंट का बेस सेम ई है तो माइनस 2 आई थीटा होगा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 इनवर्स 1/3, 1 कॉमन निकालेंगे तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमारा लॉग का सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।